बीए तृतीय वर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत यूनानी भूगोलवेत्ताओं का भूगोल में क्या योगदान रहा है उसके बारे में जाना। अगला जो भूगोल के विकास में जिस संप्रदाय का योगदान है वो रोमन संप्रदाय के विद्वानों का रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं रोमन भूगोलवेत्ताओं की। तो रोमन भूगोलवेत्ताओं का भूगोल के विकास में योगदान, रोमन साम्राज्य का उदय लगभग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ। यूनानी साम्राज्य के पतन के साथ साथ इनके विद्वानों की विज्ञान के प्रति रुचि भी कम होने लगी थी। रोमन लोग यूनानी विद्वानों की भांति न तो विचारक थे और न ही उनमें उनके जैसी वैज्ञानिक क्षमता थी। रोमन भूगोलवेत्ताओं द्वारा नवीन कार्य बहुत कम किए गए। उन्होंने यूनानी भूगोलवेत्ताओं के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। रोमन भूगोलवेत्ताओं में प्रमुख स्ट्रेबो, प्लिनी, सिनेका, पोम्पोनियस मेला, पोलुबियस आदि हैं। अब हम बात करते हैं रोमन भूगोलवेत्ताओं में सबसे प्रमुख स्ट्रेबो की। रोमन भूगोलवेत्ताओं में स्ट्रेबो का महत्वपूर्ण स्थान है। वह अपने समय के महान भूगोलवेत्ता एवं इतिहासकार थे। इनके जन्म तथा आरंभिक जीवन के संबंध में प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं हैं, परंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्म टर्की के पोंटस प्रदेश के अमेसिया नामक स्थान पर 63 ईसा पूर्व में हुआ मानते हैं। स्ट्रेबो ने विभिन्न देशों की यात्राएं की, जिनसे भौगोलिक ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने भौगोलिक ज्ञान अर्जित करने की दृष्टि से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों, काला सागरीय क्षेत्रों, मिस्र एवं अन्य द्वीपों की यात्राएं की। रोमन होते हुए भी इन्होंने अपने सारे कार्य यूनानी भाषा में किया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेबो की भूगोल के विकास में योगदान की। तो स्ट्रेबो ने अपने भौगोलिक ज्ञान को 17 पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया। इन्होंने अपने ग्रंथ यूनानी भाषा में लिखे। रोमन भूगोलवेत्ता होते हुए भी यूनानी भाषा में लिखने वाला संभवतः प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने उस समय के बसी हुई विश्व के ज्ञात भागों का वर्णन 17 खंडों में, 17 खंड के जो महान ग्रंथ थे, ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया अर्थात भौगोलिक विश्वकोश में किया। इसमें भूगोल के सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। इसके प्रथम 2 खंड में विश्व का वर्णन एवं सामान्य भूगोल, 8 पुस्तकों में यूरोप, 6 पुस्तकों में एशिया तथा अंतिम 2 पुस्तकों में अफ्रीका के वर्णन प्रस्तुत किए गए हैं। भौगोलिक शब्दकोश के अतिरिक्त इन्होंने इतिहास पर बहुचर्चित ग्रंथ हिस्टोरिकल मेमोरीज अर्थात ऐतिहासिक स्मृतियां, जो 43 खंडों में था, उसको लिखा। स्ट्रेबो की सर्वाधिक चर्चित एवं उपलब्ध पुस्तकों की ग्रंथमाला ज्योग्राफिया में भूगोल की परिभाषा तथा उसके उद्देश्य पर
बहुत लिखा गया। इस प्रकार वह अपने से पूर्व विद्वानों के भौगोलिक ज्ञान का केवल संकलन करता ही नहीं, अपितु वह प्राचीन काल के प्रथम विद्वान थे जिसने भूगोल की विभिन्न शाखाओं पर कार्य करके भौगोलिक ज्ञान का विकास किया। ये भौगोलिक शाखाएं भौतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, गणितीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल तथा मानचित्र कला है। अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की। तो स्ट्रेबो एक महान भौतिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पृथ्वी को 5 खंडों में विभाजित किया। पहला उष्ण या विषुवत खंड, दूसरा 2 उष्णकटिबंधीय रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में, तीसरा 2 ध्रुवीय कटिबंध में विभाजित किया। स्ट्रेबो ने भौतिक भूगोल में पर्वत, मैदान, नदियों, तटीय भागों, तटरेखाओं, द्वीप तथा अवसादी जमाओं का वर्णन किया। अगले शाखा की बात करते हैं अर्थात प्रादेशिक भूगोल की। स्ट्रेबो ने भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा वर्णनात्मक भूगोल का विशद विवरण प्रस्तुत किया था, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ भूगोल में प्रदेशों का विस्तार, क्षेत्र की प्रकृति, निवासियों, सभ्यता केंद्रों तथा शासन तंत्र आदि का क्रमबद्ध वर्णन किया। अगला जो इनकी शाखा है वह शाखा गणितीय भूगोल की है। यद्यपि स्ट्रेबो गणितज्ञ नहीं थे, फिर भी इन्होंने इस दिशा में कुछ कार्य किया। इन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताया तथा उसे 360 डिग्री में विभाजित किया एवं प्रत्येक अंश की दूरी को 700 स्टेडिया बताया। कर्क, मकर तथा ध्रुव वृत्तों के अक्षांशों की सही स्थिति निर्धारण करने वाले संभवतः यह प्रथम व्यक्ति थे। अगली शाखा ऐतिहासिक भूगोल की बात करते हैं हम। तो स्ट्रेबो एक इतिहासकार भी थे, अतः देशों के भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करते समय वहां के इतिहास का भी विवरण दिया। इन्होंने रोमन साम्राज्य के उदय का कारण इटली की आकृति, धरातल, जलवायु तथा स्थानिक संबंधों को ही माना है। अगली शाखा मानचित्र कला की है। स्ट्रेबो ने उस समय के ज्ञात विश्व को मानचित्र पर चित्रित करने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हुए। स्ट्रेबो द्वारा प्रस्तुत विश्व मानचित्र इरेटास्थनीज द्वारा प्रस्तुत मानचित्र से बहुत निम्न स्तर का था। इस प्रकार स्ट्रेबो ने भूगोल की विभिन्न शाखाओं पर कार्य करके इनकी नींव डाली तथा इसे विकसित करने का प्रयास किया। बहुत सी कमियां होते हुए भी उनके कार्य की प्रशंसा की गई। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।